दारफूर की रेत पर फिर से खून बह रहा है। सूडान का शहर अल फशर, जो कभी उम्मीदों की आखिरी पनाह था, अब मौत की खामोश एक वादी बन चुका है। 5 दिन पहले रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ ने इस शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन जो कुछ उन 5 दिनों में हुआ उसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब यानी येल एचआरएल ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसने इस शहर के भीतर छुपे सच को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहर से किसी बड़े पैमाने पर पलायन के निशान नहीं मिले हैं, न कोई काफिले, न भागते हुए लोग, न ही कहीं से रोशनी की उम्मीद। इसका मतलब साफ है, या तो लोग मारे जा चुके हैं या कैद में हैं, या अपने घरों में छिपे हुए मौत का इंतजार कर रहे हैं। अल फशर, जो दारफूर का आखिरी शहर था, अब पूरी तरह से आरएसएफ के कब्जे में है। इस शहर की आबादी करीब 2.5 लाख थी। 500 दिनों तक ये शहर घेराबंदी में रहा। कोई खाना नहीं, कोई दवा नहीं, कोई राहत नहीं। और जब आखिरकार आरएसएफ के लड़ाके अंदर दाखिल हुए, तो उन्होंने न सिर्फ शहर पर कब्जा कर लिया, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी छीन ली। सोशल मीडिया पर फैल रही वीडियोस में आरएसएफ के लड़ाके खुद अपनी करतूतें फिल्माते हुए नजर आए। कोई घायल आदमी पर गोली चला रहा है, कोई निहत्थे को जमीन पर घसीटता है, कोई औरतों और बच्चों को अलग अलग कर रहा है। येल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वीडियोस में दिख रही जगहों की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दराजा औला इलाके में घर घर जाकर कत्लेआम हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में वहां इंसानी आकार की वस्तुएं दिखाई दी हैं। सैकड़ों, शायद हजारों जो जमीन पर पड़ी थी, उनके आसपास लाल रंग के धब्बे थे, जो खून के सूखने के बाद की तस्वीरें लगती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि पहले जो मीडिया, जो गाड़ियां शहर में घूम रही थी, अब वो सब जली हुई हैं। शहर के कुछ इलाकों में तो मानो जिंदगी को जानबूझकर मिटाया गया है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग, जहां कभी डॉक्टर इलाज करते थे, अब वही लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। यह लैब ने 5 जगहों पर शवों के समूह देखे जो 2 दिन पहले वहां नहीं थे। इसका मतलब है कि कत्लेआम लगातार जारी है। यही नहीं, एयर डिफेंस ब्रिगेड बेस में भी इंसानों के आकार की जली हुई वस्तुएं दिखाई दी हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो लोग वहां मौजूद थे अब नहीं हैं, बस राख बची है। शहर की दीवारों के पास भागने की कोशिश करने वाले नागरिकों को आरएसएफ ने गोली मार दी। सैटेलाइट तस्वीरों में 28 तबाह गाड़ियां दिखाई गई हैं, और उनके आसपास कई इंसानी साए पड़े थे। जो मिट्टी कभी शहर की हिफाजत के लिए दीवार बनी थी, अब वही लोगों की कब्र बन चुकी है। दराजा औला और एयरबेस के बीच फैली वो जमीन अब खून में डूबी है। रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ इलाकों में पहले जो लाल रंग के धब्बे थे, अब वो हल्के पड़ गए हैं, यानी खून सूख चुका है और शायद लाशें हटा दी गई हैं। कुछ जगह हैं जो तस्वीरें इस बात का सबूत देती थीं कि शवों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है या फिर उन्हें जमीन में दफनाया गया है। येल लैब के मुताबिक ये सब बॉडी डिस्पोजल की प्रक्रिया से मेल खाती हैं। जहां पहले इंसानी आकार की चीजें दिखाई देती थी, अब वहां कुछ नहीं है। शायद उन्हें हटा दिया गया है, ये जंगली जानवरों ने उन्हें नोच लिया है। लेकिन इंसानियत का जो सबूत था वो मिट नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी आईओएम का कहना है कि अब तक सिर्फ 36,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं, वो भी पैदल पास के शहर तावीला की तरफ। लेकिन बाकी 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का कोई अता पता नहीं है। वो या तो मारे जा चुके हैं या लापता हैं। राइटर्स ने रिपोर्ट्स किया है कि शहर से जो लोग भागकर गर्मी नामक गांव पहुंचे हैं, जो अल फशर से करीब 11 किलोमीटर दूर है, वहां भी आरएसएफ ने औरतों और बच्चों को अलग कर दिया है और मर्दों को अज्ञात दिशा में ले गए हैं। आज तक वो मर्द वापस नहीं आए। लेकिन अब सवाल उठता है, आरएसएफ के पास इतनी ताकत अब कहां से आई है? इतने गाड़ियां, इतने हथियार, इतने ड्रोन, ये सब किसने दिया है? जवाब मिलता है अफ्रीका के ही एक और कोने से, सोमालिया के बंदरगाह शहर बोसासो से। बोसासो में अबू धाबी का गुप्त ठिकाना है। यहीं से सूडान की जंग को ईंधन मिल रहा है। हफ्ते में कई बार वहां सफेद 1L76 भारी विमान उतरते हैं। ये विमान सीधे यूएई से उड़ान भरते हैं और उतरते ही एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा लग जाती है। कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं। स्थानीय अधिकारी अब्दुल्लाही ने बताया कि उतरते ही इन विमानों से भारी कंटेनर उतारे जाते हैं, जिनमें लॉजिस्टिक मटेरियल्स बताया जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उनमें असल क्या है।
बोसासो के बंदरगाह पर पिछले 2 सालों में 5 लाख से ज्यादा कंटेनर आए हैं जिन पर हजार्डस मटेरियल लिखा था, मगर इनमें क्या था इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कंटेनर कुछ ही घंटों में एयरपोर्ट भेज दिए जाते हैं, जहां से दूसरे विमानों में लाद कर उन्हें सूडान रवाना कर दिया जाता था। अब्दुल्लाही बताते हैं कि जब ये शिपमेंट आते थे तो पूरा बंदरगाह खाली करवा लिया जाता था। हमारे जवानों को मोबाइल रखने तक की इजाज़त नहीं होती थी। जो वहां काम करते थे उन्हें साफ कहा जाता था कि कुछ मत पूछो। वही बोसासा एयरपोर्ट के पास यूएई ने कई सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। एक कैंप में दक्षिण अफ्रीकी सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और दूसरे में कोलंबियाई भाड़े के सैनिक। तस्वीरों में देखा गया है कि दर्जनों कोलंबियाई सैनिक बोसासो में उतरते हैं और फिर सीधा कैंप की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो बाद में सूडान में आरएसएफ के साथ लड़ने जाते हैं। अब्दुल्लाही ने कहा, उन्होंने एयरपोर्ट के पास एक अस्पताल भी बना रखा है। मैं खुद गवाह हूं इस चीज का। एक बार एक प्लेन उतरा जिसके दरवाजे से खून टपक रहा था। अंदर घायल आरएसएफ के सिपाही थे। बोसासो अब सिर्फ सोमालिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि अबू धाबी की मिलिट्री चेन का एक नोड बन चुका है। फ्रेंच मिलिट्री रडार सिस्टम, साउथ अफ्रीकन गाइड्स और यूएई कमांडर सब वही तैनात हैं। मगर मोगादिशु की सरकार चुप है। वो यूएई की ताकत से डरती है और पैसे से बंधी हुई है। पुर्तलैंड के राष्ट्रपति सईद अब्दुल्लाही देनी अबू धाबी के करीबी हैं और विश्लेषक कहते हैं कि यूएई अफ्रीका में अपनी पकड़ फैलाने के लिए बोसासो को इस्तेमाल कर रहा है। यूएई के लिए सूडान कोई मानवीय संकट नहीं, बल्कि एक मौका है गोल्ड, इन्फ्लुएंस और पावर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ के पास दारफूर के सोने की खदानों का कंट्रोल है और वही सोना अबू धाबी तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सूडान का खून, यूएई का सोना। अब यह सारा खेल जब सामने आया तो दुनिया भर में गुस्सा और भड़क गया है। सोशल मीडिया पर एक मुहिम उठी है, #बायकॉट यूएई। लोग कहने लगे हैं, दुबई जाना बंद कर दो, अबू धाबी को उड़ाने रद्द कर दो, अमीराट्स एयरलाइन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो। कई लोगों ने यूएई के सोने और उसके कारोबार का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कुछ ने लिखा है, अगर तुम फिलिस्तीन के साथ खड़े हो तो सूडान के साथ भी तुम खड़े रहो, क्योंकि अबू धाबी वही खेल दोनों जगह खेल रहा है। खून के बदले सोना और सोने के बदले ताकत। अमीराट्स एयरलाइन के सोशल मीडिया पोस्ट पर अब लोग सिर्फ गुस्सा लिख रहे हैं। कोई लिखता है, ये भी तुम्हारा बिजनेस है, और साथ में आरएसएफ की हत्याओं की वीडियोस लगाता है। कोई कहता है, अबू धाबी ने अपनी हद पार कर दी है, अब आम लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। दरअसल सूडान की जंग अब सिर्फ 2 फौजी की ताकत नहीं रह गई है। अबू धाबी, मॉस्को, खार्तूम, मोगादिशु और त्रिपोली के बीच की अब ये जंग है, सत्ता की, पैसे की और सोने की। लेकिन उसकी कीमत चुका रहे हैं मासूम लोग, वो औरतें जो अपने बच्चों को लेकर भागी हैं, वो बच्चे जो भूख से मर गए हैं, वो बुजुर्ग जो अपने घर की चौखट से बाहर नहीं निकले हैं, और अब वही चौखट उनकी कब्र बन चुका है। येल की रिपोर्ट ने जो दिखाया है वो सिर्फ तस्वीर नहीं, वो सबूत है कि दुनिया के सामने एक और जनसंहार हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। ये वही दारफूर है जहां 20 साल पहले भी जनसंहार हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब दुनिया ने शोर किया था, आज दुनिया खामोश है। अल फशर अब नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन जिंदगी से मिट गया है। जिन सड़कों पर बच्चे खेलते थे वहां अब सिर्फ टायरों के निशान और गोलियों के छेद हैं। हवा में एक अजीब सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो चीखता नहीं मगर सब कुछ कह देता है। और अब ये सवाल सिर्फ सूडान का नहीं, इंसानियत का भी है। क्या दुनिया फिर से वही गलती दोहराएगी जो उसने रवांडा, बोस्निया और सीरिया में की थी? क्या अब भी ये कत्लेआम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नाम पर छुपाया जाएगा? अल फशर की मिट्टी में जो खून बहा है वो सिर्फ सूडानियों का नहीं, वो पूरी दुनिया की चुप्पी का है। और जब इस ज़मीन पर चुप्पी हावी हो जाती है तो वहाँ इंसानियत की कब्र खुद 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 जाती है। सूडान की ये जंग अबू धाबी के डॉलर डिप्लोमेसी का काला चेहरा दिखा रही है। बोसासो की ज़मीन इस बात की गवाह है कि कैसे एक अमीर देश एक गरीब देश के बच्चों के खून पर अपनी ताकत की इमारत खड़ी कर रहा है। अल फशर की रेत अब भी लाल है और शायद बहुत देर तक रहेगी, क्योंकि जब तक दुनिया सुनने से इनकार करती रहेगी तब तक ये मिट्टी बोलती रहेगी। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। ये थी एक शहर की मौत की कहानी, अल फशर, जहां जिंदगी मिट्टी में दफन हो गई और ज़मीन ने खामोशी ओढ़ ली।